Assalamualaikum. You are watching Conceptual Learning with Nasser Abbasi. Please subscribe, like, share, and press the bell icon. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum, my students and viewers. Today we are going to learn solving of different equation with the help of quadratic equation. स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई हैं और उनको आपने सॉल्व करना है। तो बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व की जा सकती हैं। उन्हीं में से हम कुछ एग्जांपल्स आज आपके सामने करेंगे, जैसा कि आपके सामने ये इक्वेशन में लिखी भी हुई है। 6x⁴ - 13x² + 5 = 0। ये एक इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है भाई? इसकी हाईएस्ट पावर देखिए 4 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 4 हो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक के क्यू स्पेलिंग है QUARTIC। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आप उसको क्वाड्रेटिक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह कोई वैल्यू पुट कर देना। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे कि इनमें कोई एक या ज़्यादा 2 या 3 यानी कम से कम 2 सेम टर्म्स आ जाएं। तो उन सेम टर्म्स की जगह हम क्या कर देंगे जी, कोई वैल्यू पुट कर देंगे और वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और फिर आप उसे आम वे से सॉल्व कर देंगे। जो आपने तरीके सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है और फार्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो जो भी इजी होगा हम उसको वहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो देखिए जी, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको थोड़ा सा तारफ करवाया कि केस क्या करेंगे इस साइज के अंदर। अब हम क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है 6x⁴ - 13x² + 5 = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने ऊपर ब्लैक से क्वेश्चन लिखा, नीचे सॉल्यूशन लिखा ब्लू से, और दोबारा आप क्वेश्चन अगेन लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। दरमियान में इक्वल टू का साइन हो तो पीछे फिर इक्वल टू नहीं डालते, बल्कि क्या डालते हैं, इम्प्लाइज दैट का निशान डालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेशन हो तो फिर हम वहाँ इक्वल टू डालते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ देखिए, ये 6 है, ये x⁴ है, इसको लिख सकता हूँ x⁴ क्यों? पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो x⁴ को 2 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 2 4 ही होते हैं। अब देखिए -13x², इसको एज इट लिख दिया, + 5 = 0, इनको एज इट लिख दिया। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने कुछ इस तरह इक्वेशन को डालना है, बनाना है, उसको ऐसे लिखना है कि कम से कम उसमें 2 टर्म्स एक जैसी आ जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 टर्म्स हैं, इनमें से एक जैसी टर्म्स आ चुके हैं, ये भी x² ये भी x² है। तो इस x² को आप कह देंगे, ठीक है, लेट। ये है सब्स्टिट्यूट करना, ये देखिए मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, लेट, ठीक है। x² को हम कह देते हैं, चले जी कोई नाम को आज जैसे y दे देते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में आप जाके y नहीं दे सकते, इसलिए अब यहाँ से प्रैक्टिस करें, इसको नाम t दे दें, t, वटेवर आप और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको t वैल्यू दे दी। मैंने कहा चलो ये x² t के बराबर है। तो अगर x² t के बराबर है तो देन इक्वेशन क्या बन जाएगी? देन इक्वेशन, इसको कोई आप नाम दे दें, इक्वेशन 1, ठीक है, बिकम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी जी? ये आपके पास हो जाएगी 6। देखें x² की जगह मैंने कहा t पुट करें, तो इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, तो ये होगा जी 6t और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। क्यों? x² की जगह t पुट किया, 6 एज इट होगा, उसके स्क्वायर भी एज इट होगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि क्लास में मुझे कहते हैं कि असलम की जगह अकरम बैठ जाए तो असलम की जगह अकरम आ जाएगा, बाकी को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, वो एज इट रहेंगे। तो -13 x², ये तो t है, आप देखें x² आपने t लिख दिया, x² की उसकी हमने वैल्यू जो सपोज्ड की है उसको लिख दिया, +5 को तो कुछ नहीं किया, एज इट लिख दिया, = 0 को एज इट लिख दिया। अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको सॉल्व करें, चाहे जो भी मेथड आपको इजी लगता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ याद रखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो ज़्यादा इजी है, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी है। तो देखें मैंने आपको तरीका बताया हुआ, दोबारा रिकैपिटुलेट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखिए 6 5 = 30,
तो ये दोनों के साथ प्लस है। आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आना चाहिए, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट। आप दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगी, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, मीन 30। और एड, अब हम कहते हैं एड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ चूंकि प्लस है तो हम ये कहेंगे जी एड करें तो आ जाना चाहिए -13। एक जैसे नंबर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से +30 आ जाए और ऐड करने से -13 आ जाए। एक बात तो क्लियर है कि उनको ऐड करना है, क्योंकि मैंने पहले कहा था यहाँ प्लस हो तो आप उसे ऐड कह देंगे, यदि प्रोडक्ट प्लस हुआ तो आप ऐड कह देंगे, प्रोडक्ट माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन कह देंगे, माइनस कह देंगे। तो 6 5 30, ये तो आपके पास 6 5 30, लेकिन 6 और 5 तो 11 होते हैं, उससे तो हम नहीं करेंगे, हम तो उससे करेंगे जिससे 30 आ जाए। तो देखिए वो आपके पास क्या है, अगर आप देखें चूंकि हमने ऐड करना का 15 2 30 भी होते हैं, लेकिन वो तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, लिहाजा उससे नहीं करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास है वो 10 3 30 है। क्या है जी, 10 3 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 आ गया। और यहां से देखिए -10 -3, वो -13 आ गया। 6 5 30 से भी आता था, लेकिन ज़ाहिर बात है उससे भाई 13 नहीं आ रहा। अब आप कहें जी इसके अलावा 15 2 30, 15 और 2 से भी आता था, लेकिन वो आपके पास माइनस हो रहा था, 15 में से 2 निकले तब 13 आएगा, लेकिन मैंने कहा था ऐड करना है। अब देखिए 10 3 30 और 10 में 3 ऐड किए -13, लेकिन चूंकि माइनस से था इसलिए दोनों के साथ माइनस लगा दें। यहां जब दोनों के साथ माइनस लगा तो यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ करते हैं। बेसिक रूल की क्लास हमारी हो चुकी है, मैं लिंक में ज़रूर दूंगा, आप उसको ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि एवरेज और बिलो बच्चे अक्सर इस प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 3 30, माइनस माइनस होगा ऐड, प्लस का साइन ना कहें कौन जी, ऐड, क्योंकि ऐड ऑपरेशन का नाम है, प्लस साइन का नाम है। माइनस माइनस ऐड, 10 और 3 13, और माइनस दोनों के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, जैसे बंदे पे 10 रुपये उधार था, उसने 3 रुपये और उधार लिया तो वो 13 रुपये उधार में चला गया, तो -13 में चला गया। ठीक है, तो अब हम इन नंबर्स को यहां लिख लेंगे 6t स्क्वायर -13t की जगह आप लिख लें -10t -3t +5 = 0। यहां देखिए अब कॉमन लेने वाला प्रोसेस है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 6 है ये 10 है, तो दोनों में 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, क्योंकि कॉमन लेना याद रखिएगा मैंने बताया हुआ है, कॉमन लेना मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, लिहाजा यहां से आप 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 3 6 2 5 10, टी स्क्वायर है यहाँ और टी है, हमेशा लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, लोएस्ट पावर टी है तो टी कॉमन ले लिया। अब यहां से 6 में से 2 बाहर चला गया तो ये नहीं है 4 लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के तरीके से 2 3 6, 2 टी थे, मल्टीप्लिकेशन में पावर जेड होती है, 1 + 1 2, तो लिहाजा 1 चली गई, 1 बच गई। इसी तरह यहां आपके पास आ जाएगा -10, 10 2 5 10, टी बाहर चला गया, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करें दोबारा वही चीज आ जाएगी, इज इक्वल। अब यहां से अब देखिए यहां ये तो आपको हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों को एक जैसा करना होता है, ये एक टेक्निक है, इसको टिक रख याद रखिएगा। अगर ये आप जो कॉमन लेने के बाद दोनों एक जैसे नहीं आया तो आपने गलत किया। तो अब यहां देखें इनको एक जैसा करना है, याद रखिएगा ये -3t है ये +5 है, तो ये तभी हो सकता है जब आप -1 कॉमन ले लें। क्यों, जब माइनस कॉमन लेंगे, क्यों मल्टीप्लिकेशन में माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो ये -3t +3t हो जाएगा, ये +5 -5 हो जाएगा, = 0। अब अगेन आप देख रहे हैं 3t -5 दोबारा कॉमन आ रहा है, और 2t -1 इधर बच के आपके पास, = 0। अब आपको यहां से आगे मेथड पता है, 3t -5 को सेपरेट कर दिया, 2t -1 को सेपरेट कर दिया, दोनों को 0 के साथ, क्योंकि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। इसकी वजह ये होती है, जैसे 3 × 0 0 होता है। अब 0 जाहिर बात है, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, इसलिए मैं दोनों को 0, हमें तो नहीं पता कौन सा 0 है। तो अब यहां से आपके पास देखिए 3t = 5 आ जाएगा। यहां से t की वैल्यू, क्योंकि -5 जाके +5 हो गया, ये हमें 3 नहीं चाहिए, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 5/3। यहां से चेक करें 2t = 1, यहां 2 हमें नहीं चाहिए, तो यहां से t आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ गई है, लेकिन आपके पास एक्चुअल तो t नहीं है, t तो एक्चुअली असल में क्या था, x²। तो आप क्या करेंगे, यहां x² की वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है t की, तो t तो ये तो सब्स्टिट्यूशन था, ये तो असली नहीं था, असली तो x² है, हमने तो x² की वैल्यू निकालनी है, वो तो हमने आसानी की। अब हम x² की यहां वैल्यू पुट करके x² की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए जी, नाउ बाय
सब्स्टिट्यूटिंग बाय पुटिंग, तो देखिए जी, नाउ बाय पुटिंग t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, तो देखिए क्या होगा, t की जगह आप लिख लेंगे, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, t 5/3 और यहाँ t 1/2, यहाँ से t पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, यहाँ से पुट किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो नीचे में एक्स चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे टेकिंग अंडरूट बोथ साइड, अंडरूट लिया एक्स स्क्वायर यहाँ भी, अंडरूट लिया यहाँ भी 5/3, तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, ये वही बात है प्लस माइनस 5/3, क्यों प्लस माइनस आता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, वहां से आप रिवाच कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ आ जाएं, एक्स स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हम अंडरूट ले लेंगे, यहाँ भी हम अंडरूट ले लेंगे, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ये मजीद इसका अंडरूट नहीं आ सकता, आता तो हम ले लेते। तो ये आपके पास देखिए 4 आंसर आ गए, प्लस अंडरूट 5/3 माइनस अंडरूट 5/3 प्लस अंडरूट 1/2 माइनस 1/2, तो आप लिखेंगे 100 सोल्यूशन सेट। वैसे तो इकट्ठा लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 4 आए हैं, तो आप लिखेंगे प्लस 5/√, देखें प्लस अंडरूट 5/3 माइनस अंडरूट 5/3 प्लस अंडरूट 1/2 और माइनस अंडरूट 1/2, तो ये देखिए इसके 4 सोल्यूशन क्यों आए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके 4 सोल्यूशन आने थे। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर दिया। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? कीप इट इन माइंड, दिस इक्वेशन इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी नहीं गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी नहीं गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी गई है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अक्सर टीचर्स इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन वो इस x बाय x प्लस 1 इसको t के देते हैं तो ऑटोमेटिकली 1/t हो जाता है और उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन करना स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इजी है, तो मैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। वो सिंपल ऐसा कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी कि क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन हमने लिख दिया, उसके यानी फर्स्ट स्टेप उसका क्वेश्चन ही है। हम सिंपल इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए जी, x और x प्लस 1 डिफरेंट टर्म्स हैं, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे प्राइम नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में आए तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही हुआ करता है। ऐसे ये दो डिफरेंट नंबर्स वेरिएबल्स हैं आपके पास, आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको भी आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैंने कहा था डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के बराबर करना है। देखें यहाँ x प्लस 1 मौजूद है, x मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है उस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं, तो हमने यहाँ प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ दरमियान में प्लस मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 मौजूद नहीं है, जबकि x मौजूद है, जो नहीं मौजूद उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस 1 को लिहाजा आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम है, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा या होल स्क्वायर होगा, बात तो एक ही है। और इज इक्वल टू को एज इट लिखेंगे, 13/6 को एज इट लिखेंगे। अब यहाँ आप सिंपल देखिएगा, आपके सामने मैं करता जा रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन लिखें, जो देखें मैथ्स में वही काम कर सकते हैं जो हो सकता है। अब एक्स का फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, उसको ऐसे लिख दिया, प्लस का कुछ नहीं हो सकता ऐसे लिख दिया। ये फार्मूला है, ओपन हो सकता है, ओपन कर ले, अकॉर्डिंग टू नी हमारे यहाँ ओपन हो सकता है, ओपन कर ले। तो ये पहला फार्मूला है a प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ भी आप देखें दैट इज द फर्स्ट टर्म, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और नीचे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को x के साथ किया एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ किया प्लस x इज इक्वल टू 13/6 एज इट, ठीक है। अब इसकी आपकी तवज्जो होगी तो आप बात सीखेंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आपको बात समझ नहीं आएगी। मैंने आपको बताया हुआ कि आप ऑनलाइन क्लासेस ऐसे लें जैसे आप ऑफलाइन लेते हैं, मीन टीचर जैसे आपके सामने होते हैं और आप उसे कंसंट्रेशन से सुनते हैं, देखते हैं, तो आपने यहाँ भी उसी तरीके को फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 2x इंटू 1 2x होगा, और x स्क्वायर प्लस x में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये आपको पता है डिफरेंट है, क्योंकि सेम बेसिस और सेम पावर का होना मस्ट है फॉर एडिशन, इज इक्वल टू 13/6। अब आप क्या कर दें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या होता है आपके सामने। तो 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ के यहाँ के मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर,
प्लस 2x पहले लिख लें, प्लस 1 बाद में लिख लें, जगह प्लेसेस चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, साइड चेंज करने से फर्क पड़ता है, प्लेसेस से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने प्लेसेस चेंज किए। इसको तो लेके चले जाए, इज इक्वल टू 13, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल ये 6 आपके पास है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा जी 6 2 12x स्क्वायर, 6 2 12x, 6 1 6, और यहाँ देखें 13 इंटू 1, 13x स्क्वायर, 13 इंटू 1, क्योंकि इनके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ ना हो, उस जिस वेरिएबल के साथ कुछ ना हो कोफिशिएंट, उस वो कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। 13 इंटू 1 13x। हम इसे क्वाड्रेटिक बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो अब ये क्वाड्रेटिक के करीब होता जा रहा है। अब देखिए, इनको उठा के इस तरफ ले आए या इनको उठा के समय बात एक ही है, लेफ्ट को राइट की तरफ ले आए या राइट को लेफ्ट की तरफ ले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपको समझाने के लिए जो समझ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हम इनको उल्टा करके लिख लेते हैं। 13x स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है। तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर a b के बराबर हो तो b को a के बराबर लिख सकते हैं। कोई नंबर खुद के बराबर हो, जैसे a इज इक्वल टू a, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, और कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जनरल नॉलेज में आपका बता दिया, क्योंकि कंसेप्चुअल और MCQs बेस जब आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं, बड़ी मैटर करती हैं। अब आप इनको उठा कर चले जाएं। मैं पहले करके इधर कर लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आपके लिए आसानी होगी, आप उधर लेके चले जाएं। तो 13x स्क्वायर के साथ मैं इस प्लस 12x स्क्वायर को लिखूँगा, लेकिन वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13x एज इट, और प्लस 12x को वहाँ लेके चले जाऊँगा माइनस 12x, ये प्लस 6 वहाँ जाके माइनस 6, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन एडिशन का प्रोसेस किया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ ना बचे तो 0 बचता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ ना बचे तो 1 बचता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए 13x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बच गया, और 13x में से 12x गए तो प्लस x बच गया, बटन के साथ प्लस है, यहाँ भी प्लस इसलिए प्लस लगाया, और माइनस 6 किसी के साथ एड सेपरेट नहीं हो रहा, इसको एज इट लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब दोबारा आप देख रहे हैं इट हैज फॉर्म्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब वही बात है कि आप फैक्टराइजेशन से, फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये एज यूजुअल फैक्टराइजेशन से आसान है। आपने दो चीज़ों को देखिए, माइनस 6 इंटू 1, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 6 आ जाए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आ जाए। अब मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करने से, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करने से, क्यों? क्योंकि ये आपके पास माइनस है। मैंने कहा था दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो तो आप प्लस कहेंगे, ऐड कहेंगे, दोनों का प्रोडक्ट माइनस हो तो आप सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो वो दो नंबर कौन से? 3 2 6, 3 में से 2 को निकाल दिए तो 1 आता ही नहीं आता, ठीक है। अब चूंकि आपको यहाँ प्लस 1 चाहिए, तो मैंने कहा था अगर यहाँ दरमियान में प्लस हो तो ब्रैकेट के साथ प्लस लगा दें, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। प्लस 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6 होता है, और प्लस 3 माइनस 2 वो प्लस 1 होता है। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये एडिशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, और एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के दरमियान मैंने प्लस या माइनस का साइन होता है। अभी हमने ब्रेकअप कर दिया है, मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, तो ये आपके पास आ गई प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहले कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो अब कॉमन लेना आसान है। दोनों में x कॉमन है, क्योंकि देखें हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, लोएस्ट पावर x है, तो लोएस्ट पावर कम ली जाती है। 2x थे, 1x बच गया, प्लस एज इट x बाहर चला गया, से 3 बच गया। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6, इसलिए मैंने कहा 2 कॉमन आ रहा है। x प्लस 3, इन दोनों को एक जैसा आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। ये देखिए आसान तरीके से x माइनस 2 और x प्लस 3 इंटू आ गया, ठीक है। अब x माइनस 2 को सेपरेट कर दिया और x प्लस 3 को भी सेपरेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। इसके 2 आंसर आए हैं, मैंने पहले कह दिया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी हुई है, लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 2 माइनस 3। तो अब ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन हमने एलसीएम के मेथड से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व कर दिया है।